Good morning. Good morning, everyone. So we had discussed two topics last time. One was atomic structure, and second was periodic table. But some student facing problem in electronic configuration, how to get a electronic configuration immediately. मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने आवाऊ प्रिंसिपल लगाया था। आवाऊ प्रिंसिपल मीन्स N+L रूल लगाया था। N+L रूल लगाया था, हंस रूल लगाए थे, पाउली रूल लगाए थे। इन तीनों चारों रूलों को लगाने के बाद तब हमने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल किया था। बट जब हम उनको फिल कर रहे थे इलेक्ट्रॉनों को, तो उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फिल कर रहे थे। जैसे कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 1s में, देन सेकेंड s में, फिर सेकेंड p में, फिर थर्ड s में जाएगा, फिर थर्ड p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा। तो ये क्या है? ये एनर्जी का असेंडिंग ऑर्डर है। इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाते हैं। बट आपने देखा जब हम लिखते हुए जा रहे थे तो 1s, फिर 2s 2p आया, फिर 3s 3p और 3d आना चाहिए था, उसकी जगह आ गया 4s। फिर देन उसके बाद क्या आया है? 3d आया है। तो सीक्वेंस में क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये सीक्वेंस में गड़बड़ क्यों हुई है? आपको पता है कि इसकी एनर्जी लो है, इसलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसमें थोड़ी सी एनर्जी हाई हो गई है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। ये आपको पता है अच्छे से। ठीक है, लेकिन अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इन बातों को कहाँ तक लगाते बैठेंगे कि N+L रूल लगाएंगे, या फिर अपन 1s 2s 2p 3s 3p 3p 3d, फिर इनको काटेंगे, फिर इनका एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे। तो इन सब में तो बहुत टाइम चला जाएगा। इस ऑर्डर को डायरेक्ट याद करेंगे तो रटना पड़ेगा, तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले क्या आएगा। तो इस कंफ्यूजन को और इन सब को हटा के तुरंत इस ऑर्डर को लिखने के लिए बेटा आज एक मैं बढ़िया सी चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, कोई ट्रिक तो होती नहीं है, ट्रिक कोई भी नहीं होती है। कोई भी टीचर एक ट्रिक कहता है कि मैंने बनाई है ट्रिक, तो ट्रिक बनाती नहीं बेटा। ट्रिक तब बनती है जब किसी आदमी का फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तब इस सीक्वेंस को लिखेंगे कैसे जिसमें ना तो हमको ये लगाना पड़े, ना N+L रूल लगाना पड़े, और हम सीक्वेंस को फटाफट लिख दें 2 मिनट में। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हमको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी। और पीरियोडिक टेबल बेटा आपको आनी भी चाहिए पूरी की पूरी, कि किस तरह से कहाँ पे क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। आपको पता है इधर S ब्लॉक होता है, आफ्टर D ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद P ब्लॉक होता है, उसके बाद नोबल गैसेज होती हैं, जैसे नोबल गैसेज होती भी है। ठीक है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। कितने पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स या फिर उनको फैमिली बोलते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने कितने फैमिली होते हैं, ये सब चीज़ आपको आनी भी चाहिए। आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, अभी आप 2 साल पढ़े हो, नीट में पढ़ोगे, जेई में पढ़ ही रहे हो, आपको बिल्कुल ऑन टिप्स होनी चाहिए केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इस पूरा की पूरा खेला ही किसका है? एलिमेंट्स का, ये पूरा केमिस्ट्री। ओके, तो ये आपको आनी भी चाहिए। और मैं होप करता हूँ कि आपको 36 तक तो आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर नियोन उसके बाद आ जाता है बेटा क्या? सोडियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर उसके बाद आ जाता है अपना पोटेशियम। फिर पोटेशियम के बाद आ जाता है बेटा कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर उसके बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। जिस तरह से मुझको याद है ना बेटा यहाँ तक 36 तक, तो 36 तक तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। मुझको याद यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक मैं आपको बोल रहा हूँ कि 36 तक याद कर लो। क्यों याद कर लो? क्योंकि बेटा देखो इसमें डी भी और डी के अर्ली डी मेटल्स एलिमेंट्स जो हैं वो भी आ गए। अर्ली डी मेटल्स उसको बोला है कि भाई डी ऑर्बिटल्स तो पूरा की पूरा यहाँ तक है ना। डी ऑर्बिटल्स मीन्स टू डी ब्लॉक तो पूरा यहाँ तक है, ये चल रहा है नीचे तक डी ब्लॉक है। तो बेटा अर्ली डी मेटल्स, जो सबसे पहले डी मेटल्स में जो एलिमेंट आ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अर्ली डी मेटल्स बोल देते हैं। तो अर्ली डी मेटल्स भी याद हो जाते हैं 36 तक। फिर पी के बहुत सारे एलिमेंट्स हमको याद हो गए, एस के भी हमको बहुत सारे एलिमेंट्स याद हो गए। ये जब हमको याद हो गए तो हमको देखो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीज़ों को
सॉल्व करने में आसानी हो जाती है यदि हम इन चीज़ों को आराम से देख लेते हैं तो, क्योंकि हमको सबके इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। 36 से ज़्यादा तो कुछ पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो चलो मेरे को ये लिखना है, मैं तो ये बता दिया आपको, ये लिखना है और ये लिखूंगा मैं इसके बेस पे। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें आपको पता है प्यूरी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। और ये 7 पीरियड्स है ना बेटा, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा या फिर मैंने अभी पढ़ाया है इसको इसमें पीरियोडिक टेबल में, कि जब 7 जो यहाँ पर पीरियड्स हैं, ये 7 पीरियड्स जो हैं, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये अपने सेल नंबर है। क्या नंबर है बेटा? सेल नंबर। सेल नंबर जानते हैं ना, सेल किसको बोलते हैं? सेल, पॉजिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की चारों तरफ सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये सेल्स नंबर हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये पीरियड्स जो होते हैं ये किसको डिनोट करते हैं? ये सेल नंबर को डिनोट करते हैं। हमको लिखना है ये, तो इसके बेस को, इसको देख के हम इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो कैसे लिखते हैं। नंबर 1, तो बेटा सबसे पहले तो पहला सेल आता है ना? यस सर, बिल्कुल पहला ही सेल है, पहले सेल आता है। तो पहला सेल आपको पता है, पहले सेल में क्या आता है बेटा? सिर्फ एक ऑर्बिटल, या फिर मैं बोलूं एक सब सेल आती है, उसको बोलते हैं एस। यस और नो? बिल्कुल। सेकंड जब हम जाते हैं, दूसरे पीरियड में हम जब जाते हैं, तो मतलब दूसरे हम सेल में जाते हैं, तो दूसरे सेल में जो सब सेल्स आती हैं वो 2 आती हैं। कितनी? एस और पी, जिसकी यदि हम एल की वैल्यू देखें तो 0 और 1 है। यस और नो? अभी इससे इनको कनेक्ट करेंगे, 2 मिनट में रुक जाओ, अभी फटाफट से यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज लिख देंगे, बस इनको याद रखो। देखो मैंने बोला फर्स्ट सेल में चलते हैं, तो एक सिर्फ उसमें क्या होता है? एक सब सेल होती है एस, एक में एस, 1p तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यस एक सेल में, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है, वो क्या है? एस। और देखो बेटा फर्स्ट सेल इसमें सिर्फ एस है, ऐसी तो है, ये क्या है? 1s1 और ये क्या है? 1s2 है कि नहीं है दोनों? फिर चलते हैं दूसरी सेल पे, तो दूसरी सेल में कितने हैं बेटा? 2 सब सेल्स हैं, एस और पी। देखो बेटा एस और पी 2 ही हैं, आ जाओ। दूसरी सेल में एस और पी, डी है क्या बीच में? अभी अब यहाँ पे भी नहीं है, तो लिख दिया। तो 2 पहले क्या आएगा? 2s, फिर 2p। यस और नो? चलो तीसरे में गए, तो तीसरे में क्या देखा कि s है, d नहीं है और p आ गया उसके बाद, तो 3s 3p। d नहीं है ना, बीच में है ही नहीं, अभी एलिमेंट्स ही नहीं है d वाले, डायरेक्ट 3p है। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किस में आएगा? डायरेक्ट s वाले एलिमेंट चालू हो जाएंगे ना, तो डायरेक्ट क्या गया? 4s आ गया, 4 में आ गया 4s। उसके बाद ये क्या आया? 3d, पता है ना d n-1 l रूल होता है, n-1 रूल से n-1d से लिखते हैं, और f को लिखते हैं वो n-2f से लिखते हैं, ये तो पता होगा ना। ये सब सेल्स, ये सेल्स हैं अपनी, ये कौन सी सेल है? 4 सेल है, तो 4 - 1 = 3d, तो 3d आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3d आ गया। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उसके बाद किस में जाएंगे? 4p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाओ 5 पे आ जाओ, तो 5 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 5s में जाएंगे। उसके बाद किस में जाएंगे? 5 बिल्कुल 4d में जाएंगे, क्योंकि एक घट के जाएगा ना, 4d में आएंगे। और उसके बाद 5p में जाएंगे, हो गया। 5p के बाद आते हैं 6 में, तो क्या आ गया बेटा? 6 पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? s में जाएगा। अब देखो बेटा 6 में क्या आ जाते हैं बेटा? लेंथिनम और एक्टिनम, मतलब f ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गया हमारे पास। अब f ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गया तो बेटा f में जाएगा, क्योंकि यहाँ d बाद में आ रहा है, पहले f आ गया ना यहाँ पे, तो f में जाएगा इलेक्ट्रॉन। और f के लिए क्या है? n-2f, मतलब कि 6s है, तो 6 - 2 4f। उसके बाद किस में जाएगा? d में, तो n-1 होता है, तो 6 - 1 कितना हो गया? 5d, और फिर 6p। फिर लास्ट में क्या रहा बेटा? फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 7s में जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? f ब्लॉक, तो f ब्लॉक होने की वजह से f ब्लॉक में जाएगा। 7 - 2 कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? बिल्कुल 4f। यहाँ पे कितना? 4d नहीं, यहाँ पे आएगा 6d, d में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद किस में जाएगा? 7p में।
अब देखो बेटा, मैंने ना तो हंस रूल लगाया, ना n+l रूल लगाया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर मैंने ये पूरा की पूरा सीक्वेंस लिख दिया, वो भी किससे देख के, पीरियोडिक टेबल से। अब ये इतनी पीरियोडिक टेबल तो आपको पता ही है बेटा कि एफ ब्लॉक कहाँ से चालू होते हैं, डी ब्लॉक कहाँ से चालू होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड्स होते हैं अपने, ठीक है। और पहले दूसरे तीसरे पीरियड में डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस ही नहीं होता है, डी ब्लॉक आता ही नहीं है, तो पहले दूसरे तीसरे में डी ब्लॉक आया ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब नेक्स्ट जब आएगा तो डायरेक्ट क्या आएगा, 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, या फिर डायरेक्ट 3p के बाद सीधा क्या आता है, 4s आता है, फिर 3d आता है, तो 4s के बाद 3d आ गया। तो इस तरह से मैंने देखो इसको याद कर लिया और मुझे पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल भी याद हो गई इसके साथ। तो बेटा इसके दो फायदा हो गए अपने पास। अब चलो कुछ भर के देख लेते हैं, चलो एक आध भर के देखते हैं, कोई एग्जाम्पल बोल दो। अच्छा 33 का एक एग्जाम्पल बोल दिया कि 33 को हम लिख के बता देते हैं, चलो इससे। अब देखो बेटा, जो मैं 33 बोला है ना, अब इसका इस पीरियोडिक टेबल में मैं बता भी दूंगा कि कहाँ पर है ये, ठीक है, कहाँ पर आता है कहाँ पर नहीं आता है, पूरा की पूरा पता चल जाता है इस पूरी की पूरी सीक्वेंस से। देखो 33 लिख देते हैं, 33 व्हाट इज 33, 33 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आ गया 33, मतलब कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एटम इज इन न्यूट्रल स्टेट, बिल्कुल सही बात है, जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। लो आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। बट तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा एटॉमिक नंबर जब एटम जो होगा वो न्यूट्रल स्टेट में होगा, ठीक है। जैसे Na है तो सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम जब न्यूट्रल स्टेट में है तब ही इसका एटॉमिक नंबर इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा। यदि Na+ कर दिया मैंने तब इसमें एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तब इसमें प्रोटॉन्स इक्वल हो जाएंगे एटॉमिक नंबर के, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है इसलिए इस पर ध्यान मत देना, अभी इसको कर रहे हैं हम। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बता दिया। 33 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सीक्वेंस में लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो 33 है, आंख बंद करो अपनी, ठीक है, और आंख बंद करके सोचो पहले पीरियोडिक टेबल सोच ली, फिर आंख खोल के लिखो। पहले सेल आता है 1s में 2 हो गए, ठीक है, फिर 2s में s ऑर्बिटल आएगा और p ऑर्बिटल आएगा, 2s में 2s और 2p आ गया, ठीक है। फिर 3s आता है, तो क्या लिखते हैं बेटा, 3s आता है, 3s में d इंट्रोड्यूस नहीं होता, फिर आ जाता है डायरेक्ट p, तो 3p आ गया सीधा की सीधा। फिर आ जाता है बेटा 4s आ जाता है, तो 4s लिख दिया, 4s के बाद d आता है तो 3d आ गया यहाँ पर, क्योंकि n-1d चलेगा, तो क्या आ गया बेटा 3d आ गया। फिर उसके बाद p आता है तो 4p आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक इतने में 33 आ ही जाएगा, देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 10 कितने हो गए बेटा 30, और 30 और 3 33, तो आउटर मोस्ट सेल क्या है बेटा 4p3 आ गई, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया 4p3। अब देखो इससे क्या पता चल गया, 4p3 का मतलब ये जो आगे का नंबर है ये क्या है बेटा, क्वांटम नंबर है अपना, है कि नहीं, मेन क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेन क्वांटम नंबर है। और ये क्या दिखा रहा है बेटा कि 4 सेल में है ये इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल की क्या है इसकी 4 है, तो 4 में चला जा, ये देखिए सेल ही तो है 4 में चला गया। किस ऑर्बिटल में, p, तो ऑर्बिटल मतलब p में जा रहा है, मतलब p ब्लॉक में चला जा, p ब्लॉक में चला गया, ठीक है। p ब्लॉक में देख तीसरे नंबर पे जा, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा है आप लोगों ने, तो 1 2 और 3 पे क्या लिख रहा है बेटा आर्सेनिक, ऑलरेडी आर्सेनिक लिखा हुआ है, देखो तो पता चल गया ये किस फैमिली का है, 15 ग्रुप का है, 15 फैमिली का है और आर्सेनिक है, यस और नो, वेरी गुड। अच्छा अनदर एग्जांपल, चलो अनदर एग्जांपल लेते हैं, डी वाला जिसमें इंट्रोड्यूस हो जाए वो ले लेते हैं, जिसमें डी इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ले लेते हैं हम बेटा, डी तो इंट्रोड्यूस हो भी गया इसमें भी। अच्छा एफ वाला भी ले लेते हैं, चलो एफ वाला ले लो, एफ वाला कौन सा लोगे, चलो 82 ले लेते हैं, 82 काफ़ी लंबा भी है, 82 ले लेते हैं, ठीक है, उधर ले लेता हूँ 82, ठीक है 82, ठीक है। अब देखो 82
इतना लंबा तो ये तो आपको आना चाहिए कि इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, बिल्कुल देखो इसको शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं बेटा, इतना लंबा लिखनी नहीं बार बार। तो 82 तो नोबल गैसेस की तरफ जाते हैं पहले तो, क्योंकि नोबल गैसेस में पूरे की पूरे फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरे के पूरे ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं, ठीक है, फुली फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल्स। तो नोबल गैस की तरफ चलते हैं। नोबल गैस में 82 के नियर जो नंबर आ रहा है उसको देखते हैं। 2, 10, 18, 36, 54, 86। नो 86 तो ज़्यादा हो गया 82 से यार, तो हम इसको क्या लेना पड़ेगा, 54 लेना पड़ेगा। तो देखो बेटा झंझट खत्म हो गया, जिनॉन 54 तो मैंने ले लिया, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जिनॉन 54 लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब 54 तक तो खत्म हो गया मामला, यस और नो, बिल्कुल, ठीक है। अब बचा कुचा जो है 54 में से 82 तक पहुंचाना है अपने को। 54 तक तो अपना क्लियर हो गया, और 82 माइनस 54 कर देते हो, ठीक है। जो आएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो की वही हमको क्या करने हैं यहाँ पर बेटा, भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 12, 4, 8 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितने आ गए, 7, 5, 6, 7, 2, 82 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं बस। 54 तो जनोन में गए, यस और नो, ठीक है। तो हमको बेटा कितने भरने, 28। तो 28, 54 तक तो हम पहुँच गए, 50 और पहुँच गया। 54 के बाद कौन सा पीरियड चालू होता है, 54 के बाद अपना पीरियड चालू होता है 6, और 6 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, एस में, पता चल गया ना। 6 में किस में भरते हैं, एस में। एस के बाद 6 में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कौन से बेटा, एफ ब्लॉक, लेंथेनम सीरीज आ जाती है। तो 6 में एफ ब्लॉक आएगा तो मतलब n-2, 6 - 2 4 एफ आ जाएंगे, फिर 5 डी आ जाएंगे, एफ के बाद डी आएगा, उसके बाद 6 पी आ जाएगा, यस और नो। यही इसका एनर्जी फ्लो भी है, एनर्जी ऑर्डर भी है, इसी ऑर्डर में आपको लिखना भी है, ठीक है। अब क्या लिखना है, वो 82 भरने, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 14, 60 हो गए टोटल, 16 हो गए, 14 भर दिए, 16 इंटू 10 26 और 26 हो गए हैं, तो और 2 और भर दो, 26, 27, 28, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल पहुंच गई 6p2। 6 में जाओ, 6 पीरियड में चले गए, ये 6 पीरियड। पी ब्लॉक में जाओ, पी ब्लॉक में आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर है 14 ग्रुप का है, 14 ग्रुप आप जानते हैं कार्बन फैमिली का होता है, यस और नो, होता है कि नहीं होता, कार्बन फैमिली का होता है। हमने एटॉमिक नंबर क्या लिया, 82 लिया है। अब 82 किसका होता है आपको पता होना चाहिए, आपको याद होंगे ना यहाँ तक तो, है ना। 82 किसका होता है, लेड का जो मेरा नाम है लेड, हमारा कैंपस कोचिंग का भी नाम है लेड। तो 82 किसका होता है, लेड का होता है। देखो बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना बहुत आसान है, इस सीरीज को याद करना भी बड़ा आसान है, ठीक है। बिल्कुल हमको ये नहीं करना, हंस रूल नहीं लगाना, n+l रूल, ये सब रूल भी नहीं लगाने, हम तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, यस और नो। तो बेटा इस तरह से हमको डायरेक्ट याद करना भी आना चाहिए, या फिर डायरेक्ट एक एक चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन छुपी होती है एलिमेंट की, ओके बेटे।